देश तार में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आज आप सभी का भक्ति योग में स्वागत है। आज हम 12वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है भक्ति योग। तो अभी हम भगवत गीता के जो बीच में मध्य के जो भक्ति योग के हैं उस अध्याय को पढ़ रहे हैं, और उसमें भी आज ये उस कुछ अध्याय के लिए आज एक अध्याय भक्ति योग है, जो कि विशेषतः हमें भक्ति योग के बारे में ही बताएगा। भक्ति योग को प्रभुपाद जी ने एक नाम और दिया है, वो डिवोशनल सर्विस। मतलब भक्ति का मतलब है कि हमें निष्क्रिय नहीं बैठना है, हमें भगवान की सेवा करना है। ये कहलाता है भक्ति योग। और योग का मतलब तो हमने जाना ही था। योग का मतलब जुड़ना। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो ये योग कहलाता है। और भक्ति का मतलब भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करना। तो जब भगवान की यहाँ पे सेवा की जाती है, बहुत ही बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही भक्ति के साथ, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जहाँ सेवा की जाती है वो भक्ति योग कहलाता है। तो आज आइए हम सब भक्ति योग को जानते हैं कि आज भक्ति योग, ये भक्ति योग क्या है। जैसे कल हमने 11th चैप्टर पढ़ा था ना, तो कल हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं अभी आज, कि कल के अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था। कल के अध्याय में हमने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए थे। भगवान ने विराट रूप दिखाया था। फिर भगवान ने अपना मनोहर रूप, है ना, रूप, भगवान ने अपना पहले चतुर्भुज रूप भी दिखाया। फिर भगवान ने अपना सबसे सुंदर सौम्य रूप, ना, सुंदर दो भुज श्याम सुंदर रूप दिखाया। जो भक्तों को हमेशा भगवान का यही रूप पसंद होता है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने कई रूप के दर्शन कल के अध्याय में हमने किए थे। और हमने ये भी देखा था कि जो भक्त होते हैं उनको वो हमेशा जो भी श्याम सुंदर रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान ने कल के चैप्टर के अंतिम श्लोक में भक्ति का वर्णन किया था। तो हम यहाँ पर विस्तार से आज भक्ति योग के बारे में जानेंगे। वैसे तो पूरी जो भगवत गीता है वो भी हमें भक्ति के ही बारे में बताती है, जबकि अगर हम जानेंगे तो पूरे जो शास्त्र होते हैं वो भी हमें भक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि सब शास्त्र क्या है, साक्षात धर्म, साक्षात भगवत प्रणीता, भगवान की ही वाणी है। और भगवान हमेशा अपने भक्तों के को भक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान से अपना जो पुराना जो संबंध हम भगवान से भूल गए हैं उसको हम जोड़ सकते हैं भक्ति के विधि से ही, और वापस भगवत धाम जा सकते हैं। तो पूरे शास्त्र में भक्ति के ही बारे में बताया। और यहाँ पे विशेषता भगवत गीता भी, पूरे जो हम पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं तो भक्ति के बारे में। लेकिन
फिर भी ये अध्याय हमें विशेष रूप से भक्ति योग के बारे में बताया है। तो ये भगवान की हम सब भक्तों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जैसे हम कर्म योग देखे थे, जब प्रारंभ के जो हमने 6 अध्याय देखे थे उसमें हमने कर्म योग देखा था। तो वहां भी हमने अपने क्या कर्मों से भगवान की सेवा करी थी, और वो कर्म योग कहलाया था। तो कर्मों को हमने भगवान की सेवा में लगा दिया था, तो वो कर्म मिश्रित भक्ति थी। जो प्रारंभ के जो 6 अध्याय थे उसमें हमने कर्म योग के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे कर्म मिश्रित भक्ति थी। फिर हमने बाद में, अभी हम अंत के जो 6 अध्याय पढ़ेंगे, जो हमारा कल से प्रारंभ होगा ना। अब हमारा जो हम भक्ति योग पढ़ रहे हैं, बीच का जो 3 भाग में, जैसे भगवत गीता को हमने जाना था कि 3 भाग में रखा गया। प्रारंभ के 6 जो अध्याय है वो कर्म योग है, और बीच के जो 6 अध्याय है, जो सात चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक जो आज हमारा है, यहाँ तक जो है वो भक्ति योग है। और उसके बाद जो 13 चैप्टर से लेके 18 चैप्टर तक जो 6 अध्याय आते हैं वो ज्ञान योग कहलाता है। तो भगवान कहते हैं जो ये ज्ञान योग है ना, अंतिम के जो 6 अध्याय है, वहां पे ज्ञान को भी हम भगवान पर लगाते हैं, तो वो ज्ञान मिश्रित भक्ति बन जाता है हमारा। और ये हमारे जो बीच के 6 अध्याय है, ये क्या है, हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। इसलिए ये विशेष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब आज हम इन 6 अध्याय का भी एक और भी सार, जिसे भक्ति योग के रूप में ही भगवान ने हमको दिया है भगवत गीता में, इसको हम जानेंगे। ये बहुत ही हम सबके लिए महत्वपूर्ण है ये अध्याय, क्योंकि अब यहाँ पे हम भक्ति की श्रेष्ठता, कि भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, और भक्ति की श्रेष्ठता को हम कैसे विस्तार से जान सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम जानेंगे आज के अध्याय में कि भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, और ये भी जानेंगे कि भक्ति के कौन कौन से स्तर है, और भक्ति ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है, और हम कैसे इस जो भगवान ने भक्ति योग दिया है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम इस भक्ति के द्वारा भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाचा। तो अब ये हमारा अध्याय अर्जुन जी के प्रश्नों से प्रारंभ होता है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो अब यहाँ पे भगवान से अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि आपकी सेवा करना ही मनुष्य का कर्तव्य है ना, भक्त का। भक्त हमेशा आपकी सेवा में ही लगा रहना चाहता है। तो जो भक्त है, जो आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, तो उन भक्त को क्या निर्विशेष की पूजा करना चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म की, या फिर आपके साकार, है ना, मतलब साकार रूप की, इन दोनों में से अधिक सिद्ध क्या माना जाता है। तो कौन सा रूप अधिक सिद्ध है, मतलब जो कुछ लोग हमने जाना था ना कि जो कुछ लोग ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को मानते हैं, कि भगवान का कोई रूप नहीं है और भगवान क्या है, निराकार है। तो यहाँ पे अर्जुन जी का प्रश्न है भगवान से कि जो निराकार मान के भक्ति करते हैं वो अधिक श्रेष्ठ है वो लोग, या उनकी भक्ति अधिक अच्छी है, उनकी विधि, या फिर जो साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं और साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, तो उन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं, है ना, हम सोच सकते हैं कि अब यहाँ पे ऐसा प्रश्न क्यों आया अर्जुन का। भगवान तो भक्ति के बारे में 11 जो चैप्टर का अंतिम श्लोक था, भगवान ने भक्ति के बारे में बताया, तो फिर ये प्रश्न आकार को लेके क्यों आया, है ना। तो हमने कल देखा था 11 चैप्टर में ना, भगवान ने 3-4 तरह के रूप अर्जुन को दिखाए थे। विराट रूप दिखाया, फिर उनको चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने श्याम सुंदर द्विभुज को, जिसके बारे में भगवान ने बताया कि इस रूप को तो देवी देवता भी
तरसते हैं भगवान के रूप को देखने के लिए, और भगवान केवल अपने भक्तों पे ही ऐसी कृपा करते हैं कि भक्त उनका दिव्य श्याम सुंदर रूप का दर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे जब रूप की बात आई है पिछले अध्याय में, इसलिए अब यहाँ पे अर्जुन के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कुछ लोग तो जो एक ज्योति के रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहते, क्योंकि जो हमने जाना था ना पिछले अध्याय में कि जो ब्रह्म ज्योति होती है वो भी भगवान से निकलने वाला तेज होता, अंक्रांति ना। लेकिन जो निराकार ब्रह्म को मानते, जो भगवान के आकार को नहीं मानते, वो मानते हैं कि नहीं, एक बस ये ज्योति है मात्र है ना, वो भगवान को रूपवान नहीं मानते कि भगवान का रूप है, वो ऐसा भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। वो सिर्फ मानते कि एक पावर है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, और वो क्या है, एक ज्योति है ना, ब्रह्म ज्योति। जो कई लोग ध्यान मग्न होके और कहते हैं जो भावों के बीच में यहाँ पे हमारी ब्रह्म ज्योति है, हमें उस पे ध्यान केंद्रित करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी भगवान तक पहुंचने के लिए, हमने देखा था अष्टांग योगी है ना, अष्टांग योगी भी भगवान का ध्यान करता है। तो कुछ लोग मतलब निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में भी भगवान की उपासना करते हैं, और कुछ लोग साकाम ब्रह्म की करते हैं। तो इस प्रकार दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है, साकार सही है भगवान का या भगवान का निराकार रूप सही है? कौन सा रूप अधिक पूर्ण है भगवान का, और किसकी सेवा भक्ति हमें करना चाहिए, कौन सी विधि सही है? तो हम अपनी बुद्धि से, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि हम अपनी बुद्धि से ना इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्या है, अपूर्ण है, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। तो हमें किससे हमें ये जवाब हमें मतलब जानना चाहिए, जो कि पूर्ण पुरुष है। और पूर्ण पुरुष कौन है? भगवान है। भगवान पूर्ण है, हमने जाना, इसलिए ये ज्ञान भगवान से हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम साधु शास्त्र और भगवान, गुरु साधु और शास्त्र, इससे भी हम जान सकते हैं, क्योंकि शास्त्र भी हमें भगवान के बारे में बताते हैं, गुरु भी हमें भगवान के बारे में बताएंगे, और जो साधु है वो भी हमें भगवान के बारे में बताएंगे। तो हम इन तीनों से जान सकते हैं कि भगवान निराकार है या भगवान साकार है। तो इस प्रकार हमें पूर्ण रूप से सही उत्तर मिल सकता है। अगर हम अपनी बुद्धि से चलेंगे, इसका आंसर अपनी बुद्धि से खोजने का प्रयास करेंगे, तो हम अभी अपूर्ण हैं, हम गुरु के मार्गदर्शन में नहीं, किसी प्रमाणिक गुरु के अगर हम मार्ग में नहीं चल रहे हैं, विधि विधान का पालन नहीं करें, तो इसका उत्तर हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो जिस प्रकार यहाँ पे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान है, और अभी अर्जुन ने उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया, तब उन्होंने अपने गुरु से इस प्रश्न को किया है। तो हमें भी अगर कभी मन में ऐसा प्रश्न आता है, तो हमें भी प्रामाणिक गुरु के पास इसके उत्तर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में भगवान कभी हमारे समक्ष है नहीं। तो फिर हमें गुरु के पास जाके और शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए उनके मार्गदर्शन में, और हमें इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहिए। अब सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है ना। मतलब जो निर्विशेषवादी है वो कहा जा रहा है कि जो भगवान को निराकार मानते हैं उनको निर्विशेषवादी कहा जाता है, और जो भगवान को साकार मानते हैं कि भगवान का आकार है, भगवान का बहुत सुंदर रूप है, तो वो सगुणवादी होते। तो सगुणवादी जो भक्त होते अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते, तो वो क्या करते हैं, अपने उनके पास समस्त, हमने जाना था ना, वो अपनी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपने मन को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, सब तरह से वो अपनी सेवा, सब कुछ अपने जो भी है उनके पास, वो अपनी संपूर्ण चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वे अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग
सर्वोत्कृष्ट है। तो यहाँ पे एक अभी हमने सगुणवादी के बारे में जाना, हम निर्विशेषवादी के लिए कह रहे हैं कि वो क्या है, भगवान की, कृष्ण की ही सेवा करते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। क्योंकि जो हमने जाना था, ये लोग जो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो क्या मानते हैं कि एक ज्योति है, एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और वो जो शक्ति है वो क्या, ज्योति के रूप में है ना, एक रोशनी के रूप में, और उस पे वो ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि हमने जाना था ये जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान के शरीर से आने वाला भगवान का तेज है। लेकिन जो निर्विशेषवादी, क्योंकि वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन लोग मानते हैं कि ये जो ज्योति है, वो लोग स्वीकार ही नहीं करते कि ये जो ज्योति दिख रही है, जिसको हम मानते हैं कि यही सब कुछ है, यही संसार, इसी शक्ति, इन्हीं की शक्ति से पूरा संसार चल रहा है, तो वो ज्योति भगवान के शरीर से ही निकल रही है, भगवान के शरीर का ही तेज है ना। तो वो कुल मिला के, अगर वो भगवान की जो तेज है उसकी आराधना करते हैं, तो कुल मिला के वो भगवान की आराधना कर रहे हैं। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है ना, तो अप्रत्यक्ष, वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं करे भगवान की, इनडायरेक्ट फॉर्म में कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों से भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। तो हम इस अध्याय में, क्योंकि यहाँ भक्ति योग अध्याय है, तो इसलिए हम जानेंगे कि परम सत्य की अनुभूति के लिए, मतलब हमें भगवान भगवान तक पहुंचने के लिए हमें भक्ति योग ही करना पड़ेगा, यही सबसे उत्तम है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हुए सगुणवादी कहलाते हैं। तो अब यहाँ सगुणवादी की भी परिभाषा दी है कि जो भगवान की बहुत सुंदर से रूप को मानते हैं और भगवान की भक्ति में लगे हुए है ना, अपनी जो भी सेवा कर रहे हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में देखते हैं ना, भगवान का खूब सुंदर अर्च विग्रह होता है, तो वहाँ रूप है ना, भगवान कृष्ण जी के रूप में हम देखते हैं, राधा जी को देखते हैं, तो ये उनका रूप है। तो ये जो जो भी भक्त है, उनके सामने जाके वो परमेश्वर को प्रत्यक्ष सेवा, तो मंदिर जाके जो भी सेवा देते हैं ना, चाहे भोग प्रसाद बनाने की हो, चाहे मंदिर की साफ सफाई की हो, या न मंदिर की और के व्यवस्था की हो, है ना, आरती करने की हो। जैसे बहुत सारे पुजारी होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी होते हैं जो तरह तरह से अपनी सेवा भगवान को समर्पित करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो बोला कि जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं ना, आंखें बंद करके जो ध्यान करते हैं और एक ज्योति के रूप में भगवान को ध्यान करते हैं, वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है ना, जैसे हमने जाना था परम सत्य के साक्षात्कार के, हमने 3 साधन जाना था ना, एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है और एक भगवान है। तो 3 विधि के द्वारा हम परम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं। किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों से श्रेष्ठ बताते हैं। तो अब देखो यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं, तो हमें जो भगवान ने कहा उस बात को हमें मानना है ना। तो भगवान यहाँ पे भक्ति योग यानी जो साकाम भक्ति है ना, भगवान का जो साकार है उसकी जो भक्ति कहलाती, उसको भगवान सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। क्योंकि जो डिवोशनल सर्विस होती है यहाँ पे, जैसे भक्ति योग होती है, वो क्या होते हैं, हमने और भी पिछली कक्षा में जाना था ना कि डिवोशनल सर्विस है ना, भक्ति योग जो कहा जाता है, वो 9 विधियां होती है ना, श्रवणम कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदन दास्यम सत्यम आत्मनिवेदन। इस प्रकार 9 प्रकार की विधि होती है, और इन 9 में श्रवण पहली भक्ति है ना। श्रवण मतलब सुनना भगवान के बारे में, फिर कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना, फिर स्मरण, भगवान को अपने चित्त में स्मरण करना, क्योंकि भगवान ने 8वें अध्याय में भी कहा था ना, स्मरण भावम कलेवरम, जो अंत समय में मेरा ध्यान करता है तो वो मुझे ही, जो स्मरण करता है वो मुझे ही, मेरे ही स्वभाव को प्राप्त करता है, तो स्मरण करता है जो। फिर पाद सेवनम, जैसे लक्ष्मी जी पाद सेवनम करती हमेशा,
तो जो भक्त भगवान के पाद सेवन करते हैं ना। और श्रवणम में किसका उदाहरण आता है? प्रहलाद जी का, नहीं सॉरी, श्रवणम में आता है परीक्षित महाराज जी का, क्योंकि उन्होंने 7 दिन में भागवतम, क्योंकि उन्होंने जैसे ही पता चला मृत्यु होने वाली है तो वो 7 दिन में उन्होंने पूरा सब कुछ छोड़ के सिर्फ श्रवण किया, उन्होंने भागवतम सुनी थी। फिर कीर्तन सुखदेव गोस्वामी जी, वो अपनी जिंदगी में हमेशा भगवान का हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं। और जब परीक्षित राजा कहते हैं कि मेरे को मुझे मतलब भगवान के ऐसा क्या कार्य करूं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मेरे पास जीवन में सिर्फ 7 दिन बचे। तो फिर उन्होंने भगवान की लीलाओं को का क्या किया, गान किया। तो ये भी कीर्तन कहलाता है। तो उन्होंने हमेशा कीर्तन करके ही भगवान को प्राप्त किया, प्रसन्न किया। फिर स्मरण, स्मरण में प्रहलाद जी का उदाहरण आता है पाद सेवनम में लक्ष्मी जी का। फिर अर्चना, अर्चन मतलब भगवान की पूजा करना, जो अर्च विग्रह हमें दिखाई देते उनकी हमें विधि विधान के अनुसार पूजा करना। जैसे मंदिरों में हम देखते हैं ना, विधि विधान के अनुसार मंदिरों में भगवान की पूजा की जाती है। श्रृंगार मंगल आरती, फिर श्रृंगार आरती, फिर राजभोग, दोपहर में ना राजभोग की आरती होती है, जब भोग लगता है उस समय आरती, फिर संध्या आरती, फिर सुयन आरती। तो मतलब विधि विधान के अनुसार ही मंदिरों में अर्चना की जाती है भगवान की। तो ये अर्चनम हो गया। फिर वंदनम, वंदना मतलब भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना। तो जो अर्चन है इसमें क्रतु महाराज जी ने भक्ति की थी। फिर वंदनम में अक्रूर जी ने भक्ति की थी। ये विनती करना, भगवान की स्तुतियां करना है ना, भगवान को याद करके। जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में ज्यादातर बहुत उच्च कोटि के सब शुद्ध भक्तों की स्तुतियां हैं, विनती है ना, तो वो विनती करना है। तो इसमें अक्रूर महाराज जी का उदाहरण आता है। फिर दास्यम, दास्यम में भगवान को अपने स्वामी मान के भगवान की सेवा करना। जैसे हनुमान जी ने राम जी की थी, तो वो हमेशा अपने राम जी की सेवा में लगे रहते थे। तो ये दास्यम है। और फिर सख्यम मतलब मित्र, मित्र भाव में भगवान के साथ संबंध रखना। तो अर्जुन जी सख्य रूप में भगवान से की सेवा करते थे। फिर आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन में बलि महाराज जी का उदाहरण आता है, क्योंकि बलि महाराज जी ने, जब हम जानते हैं भगवान वामन रूप में आए थे तो उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। तो उन्होंने 2 पग में भगवान ने सब कुछ मांग लिया था, पूरी भूमि को नाप लिया था। और तीसरा पग पूछा था मैं कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा था कि अब तो कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि जो कुछ भी था भगवान ने 1 पग में पूरा आकाश, एक में पूरी धरती को नाप लिया था, तो अब कुछ था नहीं। तो फिर उन्हें लगा कि मैं तो अभी बचा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला था तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने 3 पग भूमि दी थी और अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया था। तो ये आत्मनिवेदन में ये आता है। और ये 9 प्रकार की डिवोशनल सर्विस होती है। मतलब भक्ति योग जो हम कहते हैं, तो भक्ति की जो विधियां होती है वो 9 प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से हम जो भी विधि हमें अच्छी लगती है उसके द्वारा हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भक्ति योग की विधि आ जाना। अब हम चलते हैं आगे। श्री भगवान जी से जो अर्जुन का प्रश्न था कि साकार भक्ति करना चाहिए या निराकार, तो उसके उत्तर में भगवान यहाँ पे उस प्रश्न का भगवान यहाँ उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या वैस्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मता। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते और समस्त श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो यह भगवान देखिए, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है तो हमें भगवान ही अच्छे से बता सकते हैं कि हमें कौन से रास्ते को चुनना चाहिए, हमें भक्ति कैसे करनी है। तो अब भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो साकार भक्ति करते हैं वो परम सिद्ध माने जाते हैं, वो सही तरह से भक्ति कर रहे हैं, है ना।
क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो निरावादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग से भगवान की पूजा करते हैं। वो अपनी बुद्धि को क्या लगाते हैं, भगवान में लगाते हैं। और हमने ये भी जाना है कि जो ज्ञानी होते हैं वो, अब जो निराकारवादी होते हैं वो अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, ज्ञानवान बन जाते हैं। और ज्ञानवान बन के क्या, ज्ञानी बन जाते हैं। और हमने भगवत गीता में पढ़ा है ना, 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा तो दुर्लभा। तो ऐसे लोग जो बहुत सारे अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, जो ऐसी जो ये जानते हैं कि ये ज्योति ही भगवान का तेज है, और मतलब वो ज्ञान में रहते हैं। और जो ज्ञान के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं तो उनको अपनी ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचने में बहुत बहुत सारे जन्म, अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है कि जो मान लेते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। अब कृष्ण भगवान को मानेंगे तो भगवान का फॉर्म भी मानेंगे, भगवान का रूप भी मानेंगे, क्योंकि वासुदेव जो कृष्ण भगवान है वो तो बहुत सुंदर है ना। शाम सुंदर है, बहुत ही सुंदर रूप है उनका। यहाँ भी हम देख रहे हैं कितना सुंदर रूप है। तो रूप है, तो जो इस चीज को मान लेते हैं वो महात्मा सुदुर्लभ, तो वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। और वो सही तरीके से भगवान को फिर जान पाते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं उनको बहुत जन्म लग जाते भगवान तक पहुंचने में, जबकि एक भक्ति योगी क्या करता है, अपनी भक्ति के द्वारा भगवान में अपनी सारी सेवा, अपनी बुद्धि को, अपनी मन को और इंद्रिय को, सबको भगवान में लगा के भक्ति में लग जाता है। और ज्ञानी के लिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान भी हो जाता है। इस प्रकार भी वो कभी कभी गिर जाते हैं, कि वो भक्ति करते करते जब उन्हें लगने लगता है कि हम तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं, तो उसके अभिमान से वो भक्ति जो कर रहे थे उससे भी वो गिर जाते हैं, और वो भक्ति भी उनकी नष्ट हो जाती है। और ज्ञान मार्ग में हमने देखा था कि सबसे पहले क्या, ज्ञानी को क्या करना पड़ता है, अपनी सारी इंद्रियों को अपने बस में करना पड़ता है ना। हमने पढ़ा था जैसे ध्यान योगी भी सारी इंद्रियों को अपने बस में करता है। तो निर्विषय जो निराकारवादी, वो उस मार्ग में जो चलते हैं भक्त, उन्हें सारी इंद्रियों को पहले ज्ञान की सहायता से शुद्ध करना पड़ता है, जब जाके वे भक्ति के मार्ग का वो लोग अनुसरण कर पाते हैं। जबकि जो भक्ति है, जो भक्त योगी है ना, जो मतलब साकार भक्ति करता है, तो क्या होता है, वो अशुद्ध मन से भी वो भक्ति में लग जाता है। ये भी हमने जाना था कि वो जैसा है उस स्थिति में वो भक्ति में लग जाता है, और धीरे धीरे करके वो शुद्ध होता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे भगवान के नाम का वो जप करता है, वैसे वैसे उसकी इंद्रिय शुद्ध होने लगती है। जबकि हम सभी जानते हैं ना कि इंद्रिय बहुत ही हठी और बहुत ही जिद्दी है, बहुत जल्दी ये विचलित हो जाती है। तो सोचिए, ज्ञानी को अपने मार्ग में जाने में, जो निराकारवादी है उनको वहां तक पहुंचने में कितनी मुश्किल होती होगी, क्योंकि उनको पहले अपनी इंद्रियों को बस करना पड़ता, और इंद्रियों को अपने आप से हमें बस से करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कृष्ण, हमने देखा था अर्जुन ने भी कहा था कि चंचलम ही मना कृष्ण। तो ये मन हमारा और जो इंद्रिय बहुत ही जल्दी विचलित हो जाते हैं, और जब हमको अपने स्वयं के प्रयास से इन इंद्रियों को जब हमें नियंत्रित करना पड़ता है, तो ये जो विधि होती है ये बहुत ही कठिन होती है ना। और जबकि जो भक्ति योगी होता है वो भक्ति करते करते ही भगवान का नाम लेते, अभी उसे कुछ भी शुद्ध नहीं करना, लेकिन जब भी उसे भगवान के बारे में पता चलता और अपने इस दुर्लभ मानव जन्म के बारे में पता चलता, और वो क्या करता है, भक्ति में लग जाता, और वो भक्ति करते करते धीरे धीरे उसके कलमश शुद्ध होते जाते, और एक समय वो शुद्ध भक्तों की संगति में, शुद्ध भक्तों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए वो भी क्या करता है, वो भी शुद्ध भक्त
बन जाता है ना। हमने उदाहरण भी देखा था कि जैसे हम दवाई खाते हैं तो क्या होता है, पहले हम बीमार हैं और हमने दवाई खाना शुरू किया तो दवाई खाते खाते एक समय आएगा कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हम भगवान का नाम लेते लेते हम भक्त बन जाते हैं। और जो एक ब्रह्म ज्योति की जो पहुंचना चाहता है ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ही कठिन मार्ग होने के कारण उसकी गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एक जो भक्ति योगी होता है वो अपनी सेवा में लगा रहता है ना, तो वो सेवा करते करते ही उसकी इंद्रियां विचलित नहीं होती है, क्योंकि वो एक कार्य कर रहा है। जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित रहते हैं ना। और जब हम काम में लगे रहते हैं तो ऑटोमेटिक हम क्या, ज्यादा इधर उधर हमारे दिमाग में बातें नहीं आती, हमारा फोकस हमारे काम में रहता है। तो जो सेवा है वो भगवान का कार्य है, भगवान के लिए जो कार्य करता है तो उसमें उसकी गिरने की भी संभावना बहुत कम रहती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे आज कि भक्ति योग हमारे लिए उपयोगी है कि हमारे लिए निर्विशेष जो ज्ञान मार्ग है या निर्विशेष मार्ग में जो चलते, जो भगवान को निराकार रूप में जानते, वो उनका मार्ग सही है। तो ये हम दोनों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्ञान मार्ग बहुत ही कठिन है, हमने जाना। इसलिए ये भगवान, इसलिए यहाँ पे भगवान स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं कि निराकार मार्ग की अपेक्षा साकार रूप जो साकार रूप में जो मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान ने कहा था ना, 10वें अध्याय में भी कहा था कि ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे, कि जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करता है उसे मैं बुद्धि देता हूँ। तो भक्त बिना ज्ञान के, बिना इंद्रिय शुद्धि के भी भक्ति में लगे रह सकता है। और धीरे धीरे भक्ति करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान की सेवा में लगे हुए अपने मन को, अपने कलमश को शुद्ध कर लेता है और भगवत धाम, भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। और यहाँ पे भगवान ने कहा है कि दोनों ही रूप जो है, सॉरी, किसी भी रूप में भक्ति कर सकते हैं ना, दोनों ही मार्ग से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो साकार, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, साकार रूप में भगवान का अपना एकाग्र करते मन को, वो ज्यादा सरल है। अब एक बात हमें मतलब सोचते हैं कि हम, आप लोग सब सोचिए कि जब हम, हमारा मन इतना विचलित है, जब हम माला कर रहे हैं, तो हम माला करते हैं, जब भगवान का इतने सुंदर रूप का हम चिंतन करते हैं, तो भी हमारा मन क्या है, विचलित हो जाता है। तो फिर जो निराकार ब्रह्म की जो आराधना करते हैं उनके पास कोई आकार नहीं है, हमारे पास तो आकार है कि हम उससे अपने ध्यान को केंद्रित करें और हम भक्ति करें। तब भी हम विचलित रहते हैं ना, जब हम माला शुरू करते हैं, जब हमें पता चलता है कि हमारा मन कितना विचलित है, कितनी जल्दी 2 मिनट में वो इधर का उधर चला जाता है मन। हम 2-3 बार बस नाम सुनते हैं और फिर मन हमारा कुछ का कुछ सोचने लगता है, कहीं कहीं और पहुंच जाता है, कुछ और ऐसी बातों को याद करने लगता है जो कि बहुत, मतलब कभी हमारे बहुत पुरानी भी हो, जिसका कोई मतलब हमारे जीवन में उपयोग भी ना हो, लेकिन मन हमारा वहां ले जाएगा हमें। तो हम साकार की भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तब हमारे पास, हमें इतनी परेशानी होती है। तो सोचो जो निराकारवादी है, जिनके पास कोई रूप नहीं है अपने ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो वो अपने मन को कैसे ही लगा पाते होंगे, है ना ना। जब इतना मन ही इतना विचलित है कि साकार में नहीं लगा पाने में हमें इतनी मुश्किल होती है, तो निराकारवादी कैसे अपने मन को लगाते होंगे। तो सोचिए उनको तो कितना समय लगता होगा ना। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान ने साकार रूप को ही महत्वपूर्ण बताया है। और एक बात और हमारे जानने योग्य यहाँ पे, कोई भी चीज होती वो निराकार कोई भी रूप नहीं होती, सबका एक आकार होता है ना। क्योंकि हम भगवान का अंश है। जब भगवान का, जब हमारा आकार है, जो हम भगवान का एक छोटा सा अंश है, हम अणु आत्मा है, जब हमारा आकार है तो फिर भगवान का आकार कैसे नहीं होगा, क्योंकि हम तो उसी से आए हैं। तो हम, क्योंकि पुत्र कैसा होता है, अपने पिता जैसा होता है, और हमने जाना कि हमारा पिता है भगवान, है ना। माता पिता जगत, माता धाता पिता माँ।
पिता हमस जगतो माता धाता पिता माता, भगवान हमारे पिता है। तो पुत्र कैसा होता है, पिता के ही जैसे होता है ना, अपनी माता की तरह, पिता की तरह। तो हम अगर ऐसे हैं आज, एक रूपवान है, हम आकारवान है, तो हमारे परमात्मा, हमारे भगवान कैसे निराकार रूपी हो सकते हैं, उनका भी आकार होगा। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। और दूसरी बात है कि सब चीज का आकार होता है, कोई भी निराकार चीज आती है वो उसका एक ना एक कुछ ना कुछ आकार जरूर होता है ना। इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी का देखिए कोई आकार नहीं होता है ना, सब जगह फैल जाती है, लेकिन कहाँ से आ रही है, सूरज से, और सूरज का तो आकार है। तो जो सूरज की रोशनी एक निराकार है उसका, है ना, तो उसका कोई आकार नहीं, लेकिन कहाँ से आ रही है, सूरज से, और सूरज का एक आकार है। और जैसे फूलों की खुशबू हम देखेंगे तो फूलों की खुशबू क्या है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन आग किससे रही है, फूल से आ रही, तो फूल का तो आकार है। तो हर निराकार चीज जो है वो साकार चीज, साकार, एक साकार रूप से ही निकल रही है सारी चीजें, है ना। हम ये बिजली देखते हैं कि जो बल्ब जल रहा है ना, हमें दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कहाँ से पावर आ रहा है, बिजली, वो क्या, वो तो निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं है। लेकिन यहाँ हमें बल्ब के रूप में दिख रहा है, तो यहाँ पे तो उसका आकार है। तो हर चीज जो है, कुछ भी निराकार नहीं है, जो कुछ भी निराकार है उसका, वो जो कहाँ से आती है, उस वो एक साकार चीज से आती है। ठीक है। तो इस प्रकार सभी के लिए भगवान ने बताया कि साकार भक्ति करना सबसे अच्छा है। जो साकार भक्ति करते हैं वही परम सिद्ध माने जाते, क्योंकि वही लोग हैं जो परम सिद्ध अवस्था तक प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति संभाव रख के परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत अं, अंतः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये भगवान ने बोला कि जो निराकार है वो भी क्या करते हैं, वो भी मुझे आते हैं, लेकिन वो क्या है, उनको बहुत ही समय लगता है ना, वो अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं, पहले उनको अपनी इंद्रियों को बस में करना पड़ता है, फिर वो भगवान को, जो परम सत्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, और जो अपनी इंद्रियों की अनुभूति करते हैं, अनुभूति से परे हैं, है ना। और भगवान के लिए बोला कि वो जो निराकार वादी हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी इंद्रियों को पहले अपने बस में करते हैं हर तरह से, और अपने मन को भी अपने बस में करते हैं, तब वो जाके भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर पाते हैं, है ना। ये हम देख रहे हैं चित्र में, ध्यान योगी एक ध्यान करके आंख बंद करके ज्योति में, भगवान के देखिए ऊपर ज्योति दिख रही है, उसमें अपने मन को केंद्रित कर रहा है, और जब वो पूरी तरह से उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तब जाके कहीं उसको भगवान तक वो पहुंच पाएगा। तो ये जो विधि है ये बहुत ही क्या है, कठिन मार्ग है, भगवान खुद ही बता रहे ना। अब उन लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि जो निराकार ब्रह्म की ओर चलते हैं वो किस प्रकार बहुत कठिन है, इसको भी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते, है ना। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो यह भगवान ने और स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो निराकार भक्ति करते हैं वो क्या, क्लेशोधिकतर क्लेश, मतलब अधिकतर वो क्लेश में ही रहते हैं, उनके लिए वो, और क्या है वो, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, तो वो बहुत ही दुख में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रगति कर पाना, मतलब भक्ति में आगे बढ़ पाना उनके लिए बहुत ही कष्टदायक बन जाता है ना, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारी के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो हम सभी देवधारी है, अगर हम निराकार ज्योति और एक परब्रह्म ज्योति के ऊपर अपने मन को केंद्रित करना चाहेंगे,
सब भक्ति करेंगे तो हम सबके लिए ये मार्ग बहुत ही कठिन है। तो इस प्रकार भगवान ने जो निराकार ब्रह्म में जो अपने आप को अपने मन को लगाते हैं और इस मार्ग से भक्ति करते हैं, उनको भगवान स्वयं ने यहाँ पे क्या किया है, भगवान ने एक तरह से नकार दिया है कि ये मार्ग सही नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे हमारे जो प्रभुपाद जी, उन्होंने भी एक बहुत अच्छे से उदाहरण से समझाया है कि जैसे एक पत्र पेटी, जैसे हम देखते पोस्ट ऑफिस की जो पत्र डालने की पेटी होती है ना, लाल कलर के बॉक्स होते हैं, तो वो ऑथराइज होते हैं ना, कि वो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होते हैं कि ये बॉक्स, उसमें लिखा रहता है ना, डाक पत्र। तो जब हम उसमें डालते हैं डाक अपनी जो डालते हैं, तो वो क्योंकि अधिकृत है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये उन्होंने ही रखा है, तो जब हम उसमें अगर पत्र डालेंगे तो वो हमारा सही तरीके से पहुंच जाएगा जो उसमें हमने एड्रेस डाला। लेकिन अगर उसी के तरह दिखने वाली कुछ पेटियां होंगी लाल, लेकिन वो क्या है, अधिकृत नहीं है ना, डाक विभाग के द्वारा अधिकृत नहीं है ना, ऑथराइज नहीं है, तो वो अगर हमने उस, दिख तो रही है लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि ये डाकघर के द्वारा ही रखी गई है, तो अगर उसमें नहीं लिखा, अगर हम उसमें अपने पत्रों को डाल देंगे तो वो कभी भी, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है, तो वो कभी भी हमारे पत्र सही जगह पे नहीं पहुंचेंगे, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना, हमेशा ऑथराइज जो पेटियां हैं, डाक पेटियां, उसमें हम पत्र डालते हैं ताकि हमारा जो पत्र है वो सही जगह पे पहुंच जाए। तो इस प्रकार जो भगवान का अर्थ विग्रह होता है, ये भी क्या है, भगवान का हम पे कृपा के लिए भगवान का एक रूप है, जिससे हम भगवान की सेवा कर सके। और जब हम, ये भगवान का अवतार है ना, भगवान का जो रूप है, तो जब हम इसको सेवा देते तो अर्थ विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। तो इस प्रकार हम अपने मन को बहुत आसानी से इस रूप में हम अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं, और दान करके हम भक्ति कर सकते हैं। और जो भी हम अपने जो बुद्धि से, मन से, है ना, शरीर से और अपनी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री, जो जिससे भी हम जो सेवा देते हैं, है ना, वो सब सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। और कैसे करते हैं, अपने अर्थ विग्रह के माध्यम से हमारी सारी सेवा स्वीकार करते हैं। क्योंकि चेतन चरितामृत में भी बोला गया कि भगवान का जो नाम लेते हैं, और भगवान जो स्वयं है ना, वो लोग धाम में रहते जो भगवान को, जो भगवान स्वयं है वो, और जो भगवान का नाम है, और जो भगवान का अर्थ विग्रह, मतलब जो हम मंदिर में जो भगवान का अर्थ विग्रह देते हैं ना, हम लोग अर्थ विग्रह बोलते हैं क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना। कई लोग मूर्ति बोलते हैं, भगवान की मूर्ति, तो मूर्ति बिल्कुल ही हमें नहीं नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें अपराध लगता है। मूर्ति नहीं बोली जाती है, क्योंकि मूर्ति पहले होती है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा विधि विधान, शास्त्रों के विधि विधान का जब पालन करते हुए उनकी स्थापना मंदिर में कर दी जाती है, तब वो अर्थ विग्रह कहलाती है ना। कई लोग का प्रश्न होता है कि अर्थ विग्रह हम क्या, जो हम शब्द उपयोग कर, उसका मतलब क्या है। तो जो अब हम जो अर्थ विग्रह देख रहे हैं, भगवान का जो रूप देख रहे हैं, जो भगवान का फॉर्म देख रहे हैं, वो अब वो क्या हो गया, वो भगवान स्वयं उसमें उपस्थित हो गए, है ना। जैसे अभी हमने, बहुत लोगों ने अभी रामलला मंदिर के बारे में सुना ना, कि जब मूर्ति बनी थी तो वो कुछ अलग थी, लेकिन जैसे ही उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई तो वो रूप बदल गया, है ना। क्योंकि जब मंत्रों के द्वारा उसका अभिषेक किया गया, उसकी स्थापना की गई, तो उसमें भगवान स्वयं आके विराजमान होते हैं। तो इसलिए उसमें देखो कितना चेंजेस आ गए, उनकी इतनी सुंदर स्माइल, उनकी आंख एकदम रियल लगती है कि भगवान सच में है ना। इतनी सुंदर मुस्कान है उनके चेहरे में। इसलिए भगवान भक्तों की जो सेवा है वो अर्थ विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए कभी भी हमें हमेशा भगवान के साकार रूप की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान ने भी कह दिया कि जो निराकारवादी होते हैं तो उनकी भक्ति में प्रगति उनको करना बहुत ही कठिन होता है ना, बहुत कष्टप्रद होता है। और जो साकारवादी होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो साकार भक्ति करते हैं, हमको जैसे दिया गया है, तो साकार भक्ति में हम क्या करते हैं, ये हमें गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो साकार भक्ति करते हैं वो सबका उद्धार करते हैं ना। जैसे हम नाम जप करते हैं, तो हम थोड़ा जोर से जपते हैं, तो हमारे आसपास जितने लोग हैं, जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं आसपास है ना, इन सब में भगवान का अंश है, उन सबको फायदा होता है, वो सबको भगवान का नाम मिलता है।
तो इसलिए हमें जपा थोड़ा जोर से करना चाहिए और उससे हमारा मन भी एकाग्र होता है। हम जो भक्त होता है वो सबको साथ में लेके चलता है, तो सबके लिए लाभ होता है। जैसे अगर वो भगवान की सेवा करता है तो भगवान के लिए क्या करता है, फूल अर्पित करता है, पत्र है ना, तुलसी पत्र अर्पित करता है। तो तुलसी माता तो खुद भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, वो तो बहुत प्रसन्न रहती है ना, भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहती है। तो अगर हमने देखा था ना, पत्रम पुष्पम फलम तो है, तो हम जो सेवा में भगवान के प्रयोग करते हैं तो वो भी, उसका भी क्या होता है, उसको भी लाभ होता है। जैसे एक फल चढ़ाते हैं, मान लीजिए आम, हमने भगवान को भोग लगाया, तो जो आम जिस पेड़ से आया उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वो भी भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर पाया। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं वो भगवान की सब चीज को क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, जो ध्यान करते हैं, तो उनको क्या करता है, जंगल में एकांत स्थान में जाना पड़ता है। तो एक ये भी कारण है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि एकांत स्थान में जाना पड़ता है जो पवित्र, तो अभी पवित्र भी नहीं स्थान और एकांत भी नहीं है। और मान लो एकांत मिल भी गया, पवित्र भी मिल गया, लेकिन अब जो गृहस्थ हैं वो कैसे जाएं अपने पूरे परिवार को छोड़ के, अपने कर्तव्य को छोड़ के, क्योंकि भगवान ने कहा अपने कर्तव्य का पालन करना है। और फिर जो मतलब जो माताएं हैं वो कहाँ जाएं, क्योंकि माता लोग तो नहीं जा सकती हैं, और जो बच्चे हैं वो कैसे जाएंगे, वो कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे ना। तो इन सब के लिए बहुत मुश्किल है भगवान, तो भगवान इसलिए उनके सब के लिए कह रहे हैं कि हमने 9वें अध्याय में भी जाना है कि चाहे कोई भी हो, निम्न जन्मा हो, शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, कोई भी हो, है ना, सबको भगवान स्वीकार करते। क्या, कैसे स्वीकार करते, जब हम भगवान का जप करते हैं ना, भगवान को के साकार रूप में हम भक्ति करते हैं, और भगवान को तन मन धन, है ना, धन से हम जिससे बन पड़े उससे हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते, मन से, वचन से और कर्मणा ना, मनसा वाचा कर्मणा, हम सब तरह से अपने आप को भगवान की साकार भक्ति में लगाते, भगवान की सेवा में लगाते, तो जाकर हम भगवान के भक्ति कर पाते हैं। इसलिए हमें सकाम भक्ति करना चाहिए। तो देखिए भगवान ने स्पष्ट रूप से बहुत ही विस्तार से ये चीज हमें समझा दिया है कि हमें निराकार ज्योत की तरफ नहीं जाना, हमें भगवान की भक्ति करना है। कैसे, सकाम रूप में, साकार रूप में करना। भगवान को एक बहुत सुंदर रूप है, भगवान तो बहुत सुंदर है, सबसे ज्यादा रूपवान है, और तब भी हम भगवान के अगर रूप को नहीं मान रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण का नाम ही है, कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक, मतलब हर कोई व्यक्ति उनको देख के आकर्षित हो जाता था ना, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। तो गर्ग जो ऋषि थे, मतलब मुनि थे, जब उनका नामकरण के लिए आए तो उन्होंने उनका नाम कृष्ण रखा। बोले ये सबको आकर्षित करने वाले। तो इतना सुंदर नाम होने के बाद, इतना सुंदर भगवान का रूप होने के बाद, कि जो व्यक्ति निराकार भक्ति करता है वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई कठिन मार्ग का चयन करता, और उसके उन्नति के रास्ते बहुत ही दुष्कर हो जाते हैं भक्ति की तरफ बढ़ने के लिए, है ना। तो इस प्रकार अब आगे के जो श्लोक है, भगवान देखो बहुत सुंदर बात बताते हैं, इसको भी जानते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते, उनके लिए हे पास में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कराने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे भगवान ने हमें फिर से एक प्रॉमिस किया है। क्या है, कि हमने ये पहले भी जाना था कि भगवान क्या करते हैं, जो सभी कार्यों को, अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित कर देते। तो हमें यद करोसी यद, हमने वो भी पढ़ा था ना, यद करोसी यद ददासी यद जोसी ददासी। तो जो कुछ भी करो भगवान कह रहे मुझे अर्पित कर दो। तो यहाँ पे भगवान वही कह रहे कि अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर दो, ठीक है। और अविचलित भाव से, मतलब हमें विचलित नहीं होना है, हमें जो भौतिक जो माया हमें बीच बीच में विचलित करती है, हमें विचलित हुए बिना अपने सारे भाव को, है ना, भगवान की पूजा में लगाना, भगवान की भक्ति में लगाना है। और अपने चित्त को, मतलब हमारा मन है, उसमें इंद्रिया है और हमारी बुद्धि है, तीनों को क्या करना, भगवान में स्थित करना है।
स्थिर करना है और भगवान का ही ध्यान करना। मतलब जब हम भगवान का हम रूप देखते हैं ना, जैसे मंदिर में जाते खूब ध्यान से, हम जब अच्छे से भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें चरणों से दर्शन शुरू करना चाहिए ना। ये भी आपको पता ही होगा, आप लोगों की, सबसे पहले हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के खूब सुंदर चरणों के दर्शन करना चाहिए, उनके पाद कमल के। फिर जब हम पायल देखते हैं इतना सुंदर, फिर धीरे धीरे उनके, है ना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, भक्त स्थल देखते हैं, फिर उनका मुखमंडल देखते हैं, ऐसे धीरे धीरे भगवान के दर्शन करना चाहिए। तो जब हम ये बहुत अच्छे से दर्शन करते हैं तो जब फिर हम जपा करते हैं ना, तो हमें उसी का ध्यान करना चाहिए जो रूप हम देखे हैं भगवान का। अगर आप मंदिर में जपा कर रहे हैं तो हमें भगवान को जब सामने है तो वहीं तो उनको देखते हुए जपा करना चाहिए, है ना। और अगर हम भगवान अब अर्च विग्रह अब हमारे सामने ही नहीं है, तो जो हमने मंदिर में देखा था तो उनका ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। तो जब हम इस स्थिति में रहते हैं, हम इस स्थिति में भक्ति करते हैं, तो क्या भगवान क्या कह रहे हैं, उनके लिए क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि उनके लिए कह रहे थे, पार्थ से जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कराने वाला हूँ। क्योंकि हमारे को जो हमारी मुख्य प्रॉब्लम है, जो सबसे हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है जन्म और मृत्यु, है ना। जन्म लेंगे तो मृत्यु भी होगी ही होगी, और हम जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार मृत्यु होगी। तो और अगर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तो ये जन्म और मृत्यु हमारे जीवन में ऐसे ही चलती रहेगी। इसको भी हमने अच्छे से जान लिया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर वो भक्ति करते हैं तो ये जो जन्म मृत्यु का सागर है, जो भौतिक संसार है ना, इसमें हम बार बार आते हैं, बार बार गिर जाते हैं, बार बार दूसरी योनि में चले जाते हैं, फिर हम दूसरी योनि में जीवन जीते हैं। इस प्रकार हमारी आत्मा बस एक वस्त्र की तरह, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ऐसी वो शरीर को बदलती रहती। क्यों? क्योंकि वो भगवत धाम नहीं जा पाती। तो उस आत्मा को हमें भगवत धाम ले जाना है ना, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि अभी हम मनुष्य योनि में आए और ये बहुत ही दुर्लभ जन्म है, तो इसमें भक्ति ही करना है हमको, तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। और जब हम भगवत धाम जा पाएंगे तो हमारा जन्म मृत्यु का जो सागर है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो बहुत निरंतर भक्ति करते हैं, अपना मन बुद्धि और इंद्रियां जो मुझ पे लगा देते हैं, और सारी क्रियाएं क्या करते हैं, सारे कार्य मेरे लिए करते हैं। और वो कितना भी माया की माया बीच में उनका टेस्ट भी करती रहती है, तो वो विचलित करने का प्रयास करेगी, लेकिन हम जो भक्त होते हैं वो विचलित नहीं होते। तो जो ऐसे भक्त हो उनको मैं स्वयं इस सागर से, जन्म मृत्यु के सागर से स्वयं लेकर जाता हूँ ना। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि भगवान एक भक्त को खुद हाथ से पकड़ के वो अपने साथ ले जाते हैं, है ना। और हमने ये 8वें अध्याय में भी देखा था कि जब भगवान कहते हैं कि स्मरण करना है, तो कई बार है ना प्रश्न आता है कि हम अंत समय में स्मरण कर पाएंगे कि नहीं। तो ये वही उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे भी है, यही है। हमने इसमें भी यही देखा था कि भगवान उनको प्रॉमिस किए हैं कि अगर तुमने विधि विधान के जो भगवान ने बताया है उसके हिसाब से अगर हम भक्ति करते, तो भगवान स्वयं हमें लेने आएंगे। हम याद कर पाए या ना कर पाए, हमें अंत में स्मरण आए या ना आए, लेकिन भगवान हमें अपने हाथ से, हमें हाथ पकड़ के हमारा अपने धाम ले जाएंगे, है ना। तो ये भगवान ने यहाँ पे गारंटी दी है। तो हमें हमेशा श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें भक्ति करना है। हमें यही नहीं सोचना है कि हमारा क्या होगा। बस अगर हम भक्ति में निरंतर लगे हैं तो हम भगवान के वैसे भी बहुत प्रिय हैं। ठीक, आगे चलते हैं। मयि एव मन आध्यस्व मयि बुद्धिं निवेशय वशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशयाः। खुद भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने मन को खुद में लगाओ और बुद्धि को लगाओ, है ना। तो एक यहाँ पे भगवान अनन्य भक्ति की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को भगवान में स्थिर कर लेता है ना, जैसे अभी हमने जाना बिना विचलित हुए, है ना, हमें विचलित नहीं होना। तो बिना विचलित हुए जो सारी चीजों को अपने भगवान में स्थिर कर लेता है, अपनी बुद्धि में सारी चीजों को भगवान में लगा देता है, तो वो निसंदेह तुम मुझ में वास करोगे। तो ये भगवान का हमारे लिए जो भी प्रॉमिस है कि अगर हम
अपने चित्त को स्थिर कर लेते, बुद्धि को भगवान में लगा देते, तो भगवान में हम वास करेंगे, है ना। तो एक लोगों के इसमें नाहम प्रकाश बैकुंठे, तो उसमें भगवान ने कहा है कि जो मेरे शुद्ध भक्त है ना, मैं कहाँ बैकुंठ में भी निवास नहीं करता हूँ, मैं कहीं निवास नहीं करता हूँ, मैं मेरा निवास स्थान का है जो मेरे प्रिय भक्त है, मेरा निवास स्थान उनके हृदय में है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनके हृदय में रहते हैं। तो इसलिए वही बात भगवान यहाँ बताने के लिए बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं, जो अविचलित भाव से मन और बुद्धि को मुझ में लगाते हैं, मैं उनमें सदैव निवास करता हूँ। यहाँ पे अनन्य भक्ति की भगवान कह रहे हैं। अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इप्साप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो अब भगवान ने बोला कि जो अनन्य भक्ति होती है, वो जो भक्त होते हैं अपने पूरे सब कुछ मुझसे समर्पित कर देते, तो अनन्य भक्त कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अब भगवान आगे क्या बता रहे श्लोक में, अब भगवान कह रहे लेकिन हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता है, तो हर व्यक्ति तो अपने चित्त को मुझ पे स्थित नहीं कर सकता है। तो अब भगवान उसके लिए भी बता रहे हैं, क्योंकि क्या है, हम लोग सब भगवान के ही क्या है, पुत्र है ना, भगवान के ही तो बच्चे हैं। तो भगवान हमको बता रहे कि ठीक है, अगर अपने मन को नहीं लगा पा रहे हो तो भगवान उनके लिए भी विधि बता रहे हैं, उनके लिए भी बता रहे हैं कि अगर तुम अपने चित्त को नहीं लगा पा रहे हो तो तुम क्या करो, मुझ पे स्थिर नहीं कर पा रहे तो तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो। मतलब जो हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें विधि विधान देते हैं ना, तो उसमें हमें क्या होता है, भगवान के प्रति चाहत उत्पन्न हो जाती है। जब हम विधि विधानों का पालन करते रहते हैं, जैसे हमारे परंपरा में कहा जाता है कि सवेरे जल्दी उठो, है ना, मंगल आरती के दर्शन करो, फिर माला जपा करो, है ना, 16 माला करो। तो इस प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेते जाते हैं, लेते 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 क्या होता है, हमें भगवान के नाम से प्रेम हो जाता है ना। हम भगवान के बार बार दर्शन करते हैं, दर्शन आरती करते हैं, तो हम देखते देखते भगवान से हमें भी प्रेम हो जाता है। तो वही भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें अभी प्रारंभ में, है ना, क्योंकि कोई किस स्थिति में है, कोई किस स्थिति में है, तो सबकी अपनी अलग अलग स्थिति है। तो अगर हो सकता है कि तुम अपनी चित्त को मुझसे नहीं लगा पा रहे हो तो तुम ऐसा करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, है ना, गुरु महाराज के पास जाओ और जो गुरु महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं, विधि विधान बता रहे, उनका पालन करो और तुम मुझे प्राप्त करने की चाहत उत्पन्न करो। तो अगर हम भगवान को पाने की हमें क्या करना, चाहत, अभी हमारे यहाँ चाह नहीं है कि हम, जैसे बहुत अनन्य भक्त थे हम देखते हैं ना, वो तो एक मिनट भी भगवान के दर्शन नहीं होते, या है ना, हमने चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में जाना तो वो रोते थे, है ना, कि मुझे भगवान के जो एक पल भी, उनको क्या युगों के समान लगते थे, वो भगवान के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन हर किसी में ये भाव नहीं होता, तो जिनमें नहीं होता तो भगवान कहते कि ठीक है, अभी तुमने मुझे प्राप्त करने की चाहत नहीं है ना, इसीलिए तुम अपने चित्त को मुझ पे नहीं लगा पा रहे। तो ऐसा करो, पहले विधि विधानों का पालन करो, जिससे तुम्हारे अंदर मुझे पाने की चाहत उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे भगवान साधन भक्ति की बात कर रहे हैं ना, साधना भक्ति की, कि हम साधना करेंगे, विधि विधानों का पालन करेंगे, ये साधन भक्ति कहलाती है। तो हम साधन भक्ति के द्वारा भी अनन्य भक्ति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले श्लोक में भगवान और भी आगे बता रहे कि अगर तुम विधि विधानों का पालन नहीं कर पा रहे, है ना, भगवान एक के बाद एक विधि बता रहे हैं। तो अभ्यास योग योगे अभ्यासे अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन, विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से पूर्ण से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त कर लो। अब भगवान
और थोड़ी नीची कंडीशन वालों के लिए बता रहे कि चलो ठीक है, जो चित नहीं लगा सकते वो विधि विधानों का पालन करो। अब उसमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जो भगवान के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते भक्तियों की, तो भगवान हम उनके लिए भी बता रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर पा रहे तो तुम क्या करो, कर्म करने का प्रयत्न करो। तो अब हमें जो भी कार्य करना है वो भगवान के लिए करना है ना। तो क्योंकि हम कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते, हमने ये भी जाना था कर्म योग में हर एक व्यक्ति को कर्म करना ही है, क्योंकि हम छोटा सा भी कार्य कर रहे हैं तो वो कर्म कहलाता है। तो जब हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम जब भगवान के लिए करेंगे तो सारे कर्म हमारे क्या भक्ति योग है ना, हमने जाना था कर्म योग में बदल जाएंगे। और कर्म योग से भी हमें, जब भगवान के लिए करते हैं हम सारे कार्य, तो हमें उससे ना पुण्य मिलता है और ना पाप मिलता है। इससे हम भगवान की तरफ जाते हैं। तो यही कह रहे कि सारे कर्म का अगर तुम विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, और मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो इतना ही कर लो, है ना। तो यहाँ पे निष्काम योग की भगवान ने बात की कि कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करो, है ना। फल के बारे में हमें आसक्ति नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति फल के लिए सोच रहा है मतलब वो सकाम कर्म कर रहा है। और भगवान यहाँ पे निष्काम कर्म योग की बात करी है कि सारे कर्म मेरे लिए करो, तो तुम्हें सोचना ही नहीं है कि ये क्या है, ये पुण्य है कि ये पाप है। अगर हम ऐसे भी भक्ति करेंगे तो भी हम पूर्ण अवस्था को, पूर्ण अवस्था मतलब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। तो ये पूर्ण अवस्था ये है हमारी, तो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो सकते हो। अब ये भगवान ने यही आ गया है ना, यत् करोति यदस्नासि यज्जुहोति ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पण। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। तो ये सब हमने 9वें अध्याय में सीखा था ये वाला श्लोक। वहां भी भगवान ने बोला था कि तुम जो कुछ करते बस मेरे लिए करो, है ना। भगवान का नाम, भगवान को अर्पित करते हो, भगवान को समर्पित कर दो हमारे जो भी कार्य। और हमें गलत कार्य तो नहीं करना है, ये भी हमने जाना था, हमें सिर्फ धर्म युक्त कार्य ही करना है। ये शास्त्रों में जिसकी बात की गई है, जब हम ऐसे कर्म करेंगे और हम जो भी करेंगे वो भगवान को अर्पित कर देंगे, तपस्या हो, दान हो, यज्ञ हो, है ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी हम भगवान को अर्पित कर देंगे, तो वो भी हम परम सिद्ध को प्राप्त भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये भगवान ने हमको यहाँ बताया। तो अब यहाँ पे कौन सी भक्ति आई है, निष्काम भक्ति आई थी ना, कर्म योग आया था। अब यहाँ पे भगवान जो ऐसी भी भक्ति नहीं कर पा रहे ना, निष्कर्म योग भी नहीं कर पा रहे, अब उनके लिए भी भगवान देखिए रास्ता बता रहे थे ना। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वे कर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्म स्थित स्थित होने की कोशिश करें। अब भगवान कह रहे हैं यहाँ पे क्या बता रहे, सकाम कर्म बता रहे कि ठीक है, अगर हम निष्काम कर्म भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, धर्म युक्त कार्य करो। ठीक है, जो भी कार्य करते हो वो धर्म के हिसाब से करो। और ठीक है, अभी आपकी चेतना इतनी शुद्ध नहीं हो, उसमें आपको फल की इच्छा है, क्योंकि चेतना में काम करने में असमर्थ है, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग दो। तो हमें क्या करना है, हम सकाम कर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, हमें सकाम कर्म योग कर रहे हैं, हमें जो फल मिलने वाला उसको हमें त्याग देना। जब हम ऐसे करेंगे और अपनी आत्म स्थिति को हम भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो हम तब भी भगवान की सिद्धि को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है ये यहाँ पे नंद महाराज जी है। तो जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था भगवान जी का, तब उन्होंने भी बहुत दान दिया था, और उन्होंने दान देने के बाद उसका बारे में सोचा नहीं कि इसको मुझे क्या फल मिलेगा। तो इससे हमें फल के बारे में भी नहीं सोचना है, और क्या करना है, जो भी कार्य करते हैं उसके परिणामों का भी हमें त्याग करने की कोशिश करना है। इस प्रकार हम भगवान से जुड़ सकते हैं। अब भगवान ने आगे बोला कि जो ये भी नहीं कर सकते उनके लिए, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति के स्तर पढ़ रहे हैं
कि किस स्तर में हम हैं और किस स्तर में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान ने भक्ति के स्तर बताया है कि हम जिस स्तर में हैं उस हिसाब से कि अगर हम भक्ति करते हैं तो अपने आप को उच्च सिद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम स्तर पढ़ रहे हैं उनका क्या है, एक समय है ना। हम जिस स्थिति में, हम जितनी शुद्ध स्थिति में करेंगे भक्ति उतनी जल्दी हम भगवत धाम प्राप्त करेंगे। लेकिन हम अभी यहाँ पे जितनी हम धीरे धीरे जो स्तर है, तो जितने नीचे स्तर में रहेंगे भक्ति करेंगे परम धाम को प्राप्त करेंगे, लेकिन हमें उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितना शुद्ध तरीके से करेंगे उतनी जल्दी प्राप्त करेंगे भगवत भगवत धाम, भगवत प्राप्ति उतनी जल्दी होगी। और जितनी हम स्तर नीचे से हम करेंगे उतना हमें समय ज्यादा लगेगा। बस इतना ही फर्क है, लेकिन हमें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ भगवान ने स्वयं ही, यहाँ भगवान हमें स्तर बता रहे भक्ति के। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास, ज्ञानम ज्ञानम विशेष्यते, ज्ञानात् कर्म फल त्याग, त्याग शांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर जो भी अभी भगवान ने बताया उसका भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करिए, ज्ञानी बनिए, है ना। क्यों ज्ञानी क्यों बनना है? क्योंकि जब हम ज्ञान लेंगे, भगवान के बारे में हम जानेंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे, भागवतम को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें पहले ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान के साथ हमें भगवान से धीरे धीरे, जब हम रूप गुण लीलाएं जानेंगे भगवान की, तो धीरे धीरे हमें क्या होगा, भगवान से प्रेम होगा, है ना। क्योंकि जो प्रेम भक्ति है वो सबसे, मतलब भक्ति की मूल पराकाष्ठा है। हमें प्रेम भक्ति में जाना है, और उसके लिए हम ज्ञान मार्ग से भी चल सकते हैं, लेकिन वही है उसका ड्यूरेशन पीरियड और ही ज्यादा होगा, है ना। ज्ञान मार्ग से चलेंगे तो हम ज्ञान प्राप्त करके हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। और भगवान ने बोला ज्ञान से अच्छा ध्यान है। क्यों ध्यान है? क्योंकि हमने देखा था ना, ध्यान योगी क्या करता है, भगवान को स्वयं में साक्षात्कार करता है। तो वो भी एक विधि है, लेकिन वो भी बहुत ही कठिन मार्ग है, हमने ये भी जाना, लेकिन भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे अपने सारे स्तरों को बता रहे हैं। क्योंकि जब भी हम त्याग करते हैं, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, त्याग शांति और अनंतरम, है ना, जो चौथा पद है इसका श्लोक का, उसमें क्या बताया है कि आप बेहतर काम के फल का त्याग करते हैं, और इस त्याग से मन को शांति मिलती है। तो हम जब भी देखिए, जब भी हम कुछ त्याग करते हैं ना, तो हमें बहुत शांति मिलती है। मान लो भूखा कोई आ गया, हमने उसको अपनी थाली से भोजन दे दी, है ना, और हमने थोड़ा कम खाया, या हो सकता है कि हम नहीं खाए, लेकिन उस दिन आपको बहुत शांति मिलेगी, है ना। कि आपको अपने आप ही अच्छा लगेगा कि हमने बहुत, मतलब ये नहीं कि हमने बड़ा कार्य कर दिया, ऐसा नहीं। मतलब आपको एक ये शांति होगी कि क्योंकि वो भी भगवान का उसमें अंश है, आज हमने किसी बहुत ही भूखे को भोजन करा दिया। तो हमेशा त्याग करने से ही शांति मिलती है। तो ये भी, इसके द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे हम इसके थ्रू थोड़ा सा समझते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूंगा। तो जो कुछ लोग होते हैं अपने, कहते हैं कि मैं पहाड़ों में जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा, है ना। तो देखिए ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो जंगल में गया और वहां पे बहुत ठंड है, वो यहाँ गया पहाड़ों पे और उसको बहुत ठंड लगी, तो ठंड के कारण वो वहां पे भक्ति करने में असमर्थ हो जाएगा, ध्यान करने में। तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा हम इससे जानेंगे, ध्यान हमें कैसे करना चाहिए ना। ध्यान, भगवान ने बोला ध्यान श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान हमें कैसे भगवान तक पहुंचा सकता है। तो उसके लिए देखिए, एक साधु बोल सकता है कि पहाड़ी में जाके मैं भगवान का ध्यान करूंगा, है ना, लेकिन वो वहां पे बहुत ठंड है तो वो ध्यान नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम वहां पे अपने जो शरीर है उसको ही हम स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। तो फिर हम ध्यान में तो बहुत ही एकदम हमें सब कुछ भूल जाना है। तो हम जब शरीर का ही बार बार ध्यान आ रहा है, हमें ठंड लग रही है, तो हम जब शरीर का ही चिंतन कर रहे हैं बार बार, तो हम भगवान का तो चिंतन कर ही नहीं रहे। तो वहाँ भक्ति ध्यान पॉसिबल ही नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, सोचेगा कि चलो मैं रेगिस्तान में जाता हूँ, है ना, वहां पे मैं ध्यान करूंगा।
तो मैं रेगिस्तान में जाऊंगा। और ब्रह्म पर ध्यान केंद्र, ब्रह्म यहाँ पे ब्रह्म का मतलब परम ब्रह्म से ना भगवान के लिए बोला जा रहा है ना। तो क्योंकि हमने जाना था ब्रह्म यानी एक जीवित जीवात्मा को भी ब्रह्म बोला गया कहीं कहीं पे, और कहीं भगवान को भी ब्रह्म। तो ये हमें आचार्य गढ़ी हमें बताते कि यहाँ पे इस शब्द का कहाँ पे किस मीनिंग से लेना है ना, क्या इसका अर्थ कहाँ पे है। तो यहाँ पे ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करना मतलब भगवान पे ध्यान केंद्रित करने की बात हो रही है। तो वो जाता है रेगिस्तान, क्योंकि रेत बहुत गर्म होती है। जब वो वहां जाता है तो फिर उसको अपने शरीर का ही ध्यान लगा रहता है, क्योंकि वहां पे वो रुक ही नहीं पा रहा है। मौसम इतना गर्म है, उसको इतनी गर्मी लग रही है, उसका शरीर वहां की गर्मी सहन ही नहीं कर पा रहा है। तो फिर वो अपने शरीर का चिंतन कर रहा है वहां जाके, उसको भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, तो वो वहां भी जाके ध्यान नहीं कर पाएगा। अब क्या बोल रहे हैं साधु, कह रहे कि मैं जंगल में जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तो अब वो सोच रहे हैं कि चलो मैं ठंड में भी पहाड़ों में भी नहीं कर पाया, रेगिस्तान में भी नहीं कर पाया, तो अब मैं क्या करूंगा, जंगल में जाऊंगा और वहां पे मैं भगवान का ध्यान करूंगा। लेकिन क्या होता है, अगर कोई बाघ मुझ पर हमला कर दे तो क्या होगा। अब वो वहां भक्ति कर रहे हैं, वहां पे ध्यान लगा के बैठ गए, लेकिन उनके भी ध्यान में क्या 24 घंटे डर बना हुआ है ना, भय में कि कहीं बाघ आके मुझे खा जाए, कोई जंगली जानवर आ जाएगा, कुछ मुझ पे हमला कर लेगा, है ना। तो इस प्रकार से फिर उनके मन में भगवान का चिंतन ना हो कि वो अपने शरीर के स्तर पे ही वो चिंतन हो रहा उनका। तो ये भी जो विधि है वो गलत है। तो अब हमें कलयुग में क्या कैसा ध्यान करना है, क्या करना है, मैं इस कलयुग में क्या कर सकता हूँ, है ना। तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है, क्योंकि हम ना जंगल में जा सकते हैं, ना हम रेगिस्तान में जा सकते हैं, ना हम पहाड़ों में जा सकते हैं। तो फिर हम कैसे ध्यान करें, हम कैसे भगवान का ध्यान करें, और कैसे हम भगवान की सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, है ना। तो अब यहाँ पे कलयुग में हमें क्या करना, हरे नाम हरे नाम हरे केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरंतया। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भगवान ने बोला है जो कलयुग का धर्म है, क्या है, हमने जाना था ना, कलयुग का धर्म है केवल नाम लेना, हरे नाम हरे नाम हरे केवल, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम ही हमें इस कलयुग से हमें उद्धार दिला सकता। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई भी रास्ता नहीं है। तो कलयुग का को जो धर्म हमने जाना था, जैसे सतयुग का जाना था तपस्या करना, और उसके बाद त्रेता का जाना था बड़े बड़े यज्ञ करना, फिर हमने जाना था द्वापर का तो वहां पे अर्च विग्रह की सेवा करना। फिर उसके बाद आता है कलयुग। तो कलयुग में क्या था, केवल नाम लेना भगवान का। तो यहाँ पे हम कलयुग में ध्यान कैसे कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप करके, भगवान के नाम का जब हम जप करते हैं तो भगवान के नाम का ध्यान में चिंतन करें, नहीं तो हम भगवान के अर्च विग्रह के सामने बैठ के भी, जैसे हम अगर चिंतन करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो क्या है, हमें हो सकता है कि हमारा मन भाग जाए इधर उधर, विचलित हो जाए। तो उसके लिए हम अपने मंदिर में बैठ के, घर में भी मंदिर हम रखते हैं, भगवान का अर्च विग्रह रखते हैं या भगवान की फोटो रखते हैं, उसके सामने बैठ के भी हम माला जप कर सकते हैं कि सामने भगवान को हम देख रहे हैं और भगवान के धीरे धीरे रूप के हम दर्शन कर रहे हैं, है ना। कभी हम भगवान की खूब सुंदर सुंदर रूप देख रहे हैं, कभी उनकी माला देख रहे हैं, कभी हम उनके वस्त्र देख रहे हैं, कभी उनकी मुरली देख रहे हैं, है ना, कभी उनकी आंखों में देख रहे हैं। तो जब हम ऐसे करते करते हम माला जप करेंगे तो मतलब हम सही तरीके से ध्यान में, भगवान के ही ध्यान में हम भक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार हमें कलयुग में रह के भगवान के नाम का जप करके ही भक्ति करना है। तो देखिए, अब वो साधु अपने घर में ही रह के, अपने नगर में रह के, अपने शहर में रह के, है ना, आराम से वो भक्ति कर पा रहा। कैसे कर रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार वो शांति से अपने घर में रह के, अपने कर्तव्यों में रह के, आराम से जप संकीर्तन करते हुए वो भक्ति कर सकता है ना। हमने जप और संकीर्तन का मतलब भी जाना था। जप यानी जब हम एक जगह बैठ के माला से जप करते हैं, है ना, और इतनी जोर से बोलते कि हम मुंह से बोलते और कानों से सुनते हैं, और ध्यान में भगवान का अर्च विग्रह रखते, भगवान को रख के हम जब माला जप करते हैं वो होता है जप। और संकीर्तन क्या होता है, जब हम वाद मदिराई, जैसे हम देख रहे हैं ये मृत, है ना, वो वाद्य यंत्र होते हैं ना, हारमोनियम और ये मृदंग और करताल, ये सब लेके, है ना,
बहुत सारे भक्तों के साथ जब नगर में भ्रमण करते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए, डांस करते हुए, मग्न होके, है ना, सब लोग जब संकीर्तन करते हैं, नाम का जप करते हैं, ये संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार हम कलयुग में रह के भगवान का जप और संकीर्तन के द्वारा अपने आप को सिद्ध अवस्था तक ला सकते हैं। अब यहाँ पे जो अभी तक हमने भक्ति हमें कैसे करना है और क्यों करना है और भक्ति करने की क्या क्या स्तर है, हमने ये जाना। अब ये जो 13 श्लोक से जो हमारा जाएंगे 20 श्लोक, क्योंकि अध्याय में 20 श्लोक है खाली, और सबसे छोटा अध्याय हमारा ये भक्ति योग है। 20 श्लोक जो अब हम 13 से 20 तक जो 8 श्लोक पढ़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हम भगवान ने बताया कि भक्ति के स्तर बताया अभी तक, और अब हम जानेंगे भक्तों की लक्षण जानेंगे। तो अब जो बहुत अच्छे भक्त हैं वो कैसे भक्ति करते हैं, उनके अंदर क्या लक्षण होते हैं, वो यहाँ पे 8 श्लोक में भगवान ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करी है। तो हम जानते हैं कि भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितं मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में सम भाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अब भगवान ये बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर श्लोक है, ये अध्याय बहुत सुंदर है। आप पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। श्लोक, फिर अनुवाद, फिर तात्पर्य, तो इतना मतलब अच्छा है इसको पढ़ने में कि हमें भी पता चलता है कि अगर हम अपने आप को भक्त कह रहे हैं तो हमें हमारे में कौन से गुण होने चाहिए, तभी हम भक्त कहला सकते हैं। क्योंकि भगवान ने यहाँ पे भक्तों के गुण बताए, तो हमें ये अपने पे टेस्ट भी करना चाहिए कि हम कौन कौन से हमारे अंदर गुण है ना, तभी हम भक्त। नहीं तो हम भक्त अपने आप को भक्त कहते, लेकिन हमारे में सारे कलमश भरे रहते, हम किसी भी तरह से शुद्ध नहीं है ना, सारे हमारे एक भी भक्तों के गुण नहीं है। तो फिर हमें मतलब और ही ध्यान से भक्ति करना। ऐसा नहीं है कि कोई गुण नहीं है हमारे अंदर, भक्त हो गए तो हम भक्ति छोड़ दें, है ना, क्योंकि हमें भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, लेकिन हमें और भी शुद्ध नाम जप की आवश्यकता है, ये हमें पता चलेगा कि हमें और ध्यान से भगवान का जप करना है। क्योंकि भगवान का नाम ही हमको सारे जो लक्षण है भक्त के, वो हमारे यहाँ धीरे धीरे नाम लेके ही हमारे अंदर भक्त के लक्षण आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें भगवान के नाम को बहुत ध्यान से करना है ना। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग कृपा करके जो माला नहीं कर रहे हैं, कम से कम 1-2 माला से आप लोग प्रारंभ करिए, क्योंकि हम लोग में अभी बहुत सारे कलमश भरे हुए हैं। ठीक है, और हम अब जानते हैं कि भक्तों में क्या लक्षण होने चाहिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम में कौन से लक्षण है और कौन से लक्षण नहीं है, तो उसको हमें अपने आप को शुद्ध करना है ना। तो भगवान ने बोला है कि जो द्वेष नहीं करता है ना, भगवान यहाँ बार बार हमको बता चुके हैं, भगवद गीता में हम जान चुके हैं कि भगवान को जो द्वेष करते हैं वो लोग कभी भी पसंद नहीं है। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को भी 9वें अध्याय में कहा था, क्योंकि मैं ये गुह्य ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम किसी से द्वेष नहीं करते और तुम मुझसे भी द्वेष नहीं करते हो। तो भगवान उन्हीं को यहाँ पे ज्ञान देते हैं। लेकिन जो सभी जीवों पे दयालु मित्र है, तो हमें सभी जीव, क्योंकि हमें मानना चाहिए जो एक भक्त होता है वो क्या मानता है, हमने देखा था ना, सभी जीवों में भगवान की आत्मा, भगवान का अंश है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सभी जीवों पे दयालु रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भी, इनके अंदर भी भगवान है जितना मेरे अंदर है ना, क्योंकि सबकी आत्मा का जो साइज है वो एक है। शरीर कैसे भी हो सकता है, जैसे एक हाथी का शरीर है और एक चींटी का शरीर है, दोनों के शरीर में बहुत अंतर है, लेकिन दोनों में जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो सेम है। उस जो आकार है दोनों में आत्मा का, वो समान है ना, वो चींटी में कम है ना वो हाथी में ज्यादा, लेकिन दोनों के शरीर में परिवर्तन है, क्योंकि वो अपने कर्मों के अनुसार उन्हें उन्हें एक विशेष शरीर दिया गया है, एक विशेष शरीर में उनकी आत्मा को भेजा गया है ना। तो शरीर भिन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा का जो आकार है वो
सेम है, बिल्कुल सेम साइज है, एक एक ही जैसा सब ने। इसलिए जब जो ज्ञानी होता, हमने जाना था ना, जो विद्वान होता है ना, विद्या विना संपन्न ब्राह्मण ने कभी हस्ते नहीं, तो वो सबको एक दृष्टि से देखता है, क्योंकि भगवान का सभी में अंश है जो कि बराबर है। तो इसलिए सभी जीवों पे भक्त दयालु होते हैं, और अपने को वो स्वामी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि क्या है, सब कुछ बनाने वाला क्या है, भगवान है ना। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये सब कुछ बनाने वाला क्या, भगवान है। सारे चीज का स्वामी क्या है, भगवान। तो जो अपने आप को स्वामी मानता है, मतलब वो क्या है, धोखा दे रहा है अपने आप को, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है कि सब कुछ भगवान। आज हम चल पा रहे, फिर पा रहे, ये भी भगवान की कृपा से। हमको अनाज मिलता है, ये भी हमने देखा था भगवान की कृपा से। तो हमारा क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है भगवान का। तो भगवान स्वामी है, भगवान भोक्ता राम है ना? और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार मतलब हमें एक होता है, मतलब मन बुद्धि अहंकार, लेकिन एक हमारे अंदर झूठा अहंकार होता है, मिथ्या, जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। कि अपने आप को सब कुछ मानते हैं, ये मेरे करने से हो रहा। बहुत सारे लोग हैं कि उनको लगता है कि आज वो कमा रहे, इसलिए आज वो पूरे परिवार को चला पा रहे, तो पूरे परिवार से कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता हूँ, है ना। तो वो अहंकार में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भगवान ने उनको निमित्त बनाया है, क्योंकि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। भगवान ने तो अर्जुन तक को निमित्त बनाया, तो फिर हम भी जो कार्य हमें दिया गया वो हम निमित्त मात्र है। तो इसलिए हमें मिथ्या अहंकार से मुक्त रहना चाहिए, और सुख दुख में समभाव रखना चाहिए, क्योंकि ये सुख दुख भी क्या है, ये सब आते जाते रहते, सर्दी गर्मी के अनुसार। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है ना, गर्मी के बाद फिर सर्दी आती है, बारिश आएगी, बारिश के बाद फिर ठंड आएगी, ठंड के बाद फिर गर्मी आ जाएगी। तो ये तो सब चलता रहता है। तो जब सुख और दुख भी हमें संभाव रहे ना, सुख में वो विचलित होता है कि बहुत प्रसन्न हो, और वो दुख में बहुत दुखी नहीं होता, उसमें भी भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो वो संभाव रहता है, ठीक है। वो बहुत सरल होता है, आत्म संतुष्ट होता है, क्योंकि वो भगवान में लगा रहता है, तो वो पूरी तरह से जो उसके पास है उसमें खुश रहता है। आत्म संयमी रहता है, सारी इंद्रिया उसकी भगवान में लगी रहती है, और वो निश्चित के साथ मुझ में अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर पाता है, तभी वो भक्ति अच्छे से कर पाता है। तो जिनमें इतने सारे गुण होते हैं भगवान के, वो मुझे बहुत ही प्रिय है ना। तो जब ऐसे हम बन जाएंगे, जब ऐसे हमारे हमारे अंदर ये सब गुण आ जाएंगे, तो हम भी भगवान के उतने ही प्रिय हो जाएंगे, है ना। जैसे और अनन्य भक्त जो होते हैं, जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, जो वैसे भक्त भगवान को पसंद है, जिसके हृदय में भगवान स्वयं वास करते हैं, है ना। क्योंकि भगवान ने कहा कि वो, मैं वैकुंठ में नहीं, मैं तो उनके हृदय में शुद्ध, ये जो भक्त होते हैं उनके हृदय में वास करता। तो अगर हम भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं, हम भी ये भक्तों के लक्षण को अपना लेते हैं, हमारे अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं, तो हमें भी भगवान हमको भी भगवान के भी हम अत्यंत ही प्रिय हो जाएंगे। भगवान ने आगे भी और भी लक्षण बताए भक्तों के ना, उसको भी जानते हैं। यस्मान्तो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च या हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रिया। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, ठीक है। कष्ट क्यों नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये क्या है, भगवान का अंश है। सभ्य जब हम किसी को, दूसरे को दुख कब देखते हैं, देते हैं, जब हम माने कि वो क्या है, भगवान। जब हम मान ले, एक भक्त मानता है उसकी दृष्टि में सब में भगवान का अंश है, तो जब वो सामने वाले से मिलेगा तो उसको दिखता है कि भगवान उसके अंदर है, तो वो कभी भी उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। कई बार हम देखते हैं ना अपने व्यवहार में, कि अगर हमें कोई कुछ बोल देता है या कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया जो हमें हमें दुख पहुंचाता है, हम क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। हम भक्ति में भी लगे, फिर भी क्या हुआ, उस दिन देखिएगा हम सबकी भक्ति विचलित हो जाती है ना। वही वही शब्द याद आते हैं, या वही वही क्रिया याद आती है जो हमें दुख देती है, तो हम उसका चिंतन करते रहते हैं, है ना। हम भगवान का चिंतन नहीं करते उस दिन। तो जब हम भगवान का चिंतन नहीं करते, तो हमें जो हम जप करते उसमें भी हमको बहुत ही परेशानी आती है ना। हमें जप माला भी हमारी पूरी नहीं होती कई बार। तो जैसे एक माला मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं,
उस दिन देखिएगा आप लेके बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान जब इधर उधर उसी बातों में उलझा हुआ है, तो आपको 20 मिनट 30 मिनट ऐसे लग जाते हैं एक माला कवर करने में, है ना, खत्म करने में। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भगवान का चिंतन नहीं कर रहे, हम भौतिकता का चिंतन कर रहे हैं। मतलब हम किसी दूसरों के द्वारा विचलित किए गए हैं, किसी ने हमें कुछ बोला, किसी ने ऐसे कुछ किया और हम विचलित हो गए। तो हमको इन सब चीज से विचलित नहीं होना, और सुख दुख से भी विचलित नहीं होना, और भय और चिंता नहीं करना, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कोई भय और चिंता तो होती ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित है ना, सब कुछ भगवान पे समर्पित कर दिया है, तो वो चिंता करते ही नहीं है। उनको मालूम है कि हमारे साथ कभी गलत होगा ही नहीं। भगवान ने बोला योग शैवम वहाम्यहम्, भगवान उनकी सारी आवश्यकता पूरी करेंगे, उनकी रक्षा करते, और उनको पूरा विश्वास है भगवान पे। तो वो किसी भी तरह की चिंता फिकर नहीं करते, और वो भय में भी नहीं रहते, है ना। तो वो सब चीज में समभाव होते हैं, और ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं हमको, ठीक है। और एस क्या बोला आगे, अनपेक्षा तो चिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो यो मद्भक्त समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पे आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जो सामान्य कार्यकलाप पे आश्रित नहीं है, वो क्या करता है, भक्ति करते हैं ना, वो दैनिक जीवन के कार्यों में उलझे नहीं रहते, वो धीरे धीरे शुद्ध रहते हैं, और वो दक्ष रहते हैं ना भक्ति में, चिंता रहित रहते हैं, और सारे कष्टों से भी रहित होते हैं, और वो किसी भी कार्य को करते हैं तो भगवान की सेवा के लिए करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो इसलिए वो किसी प्रकार के फल की आशा नहीं करते, है ना, कि किसी भी फल को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते। तो ऐसे मतलब ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत ही प्रिय रहते हैं। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिया। जो ना तो कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। तो भगवान धीरे धीरे एक एक चीजों को हमें बता रहे हैं, भक्तों के एक एक लक्षणों का ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान को कैसे भक्ति प्रिय, और हमें क्या करना है, क्योंकि ये भगवान को पसंद है, तो हमें ऐसे बनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें भी भगवान को, भगवान के प्रिय बनना है ना। तो ये सब जो चीजें भगवान बता रहे हैं गुण, उनको भी अपने आप में, हमारे अंदर भी ये सब गुण हमें अपने आप में लाने होंगे, है ना। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कभी हर्षित नहीं होता, मतलब सुख आए तो कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना, वो भक्ति छोड़ देते हैं खुशी में, है ना, कि अरे अब तो सब सुख हो गया अब भक्ति करनी, क्योंकि कई लोग हमने देखा दुख में भगवान से जुड़ते, लेकिन सुख आता है तो फिर क्या होते हैं, भगवान की भक्ति छोड़ देते। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो हर्षित नहीं होता, मतलब सुख में भी वो विचलित नहीं होता, और वो शोक में भी और ना शोक करता है। तो कई लोग बहुत सारे दुख आने के बाद भी भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हम पे दुख दुख आ रहे हैं, तो ऐसी भक्ति करने से क्या मतलब। तो वो सुख में भी भक्ति छोड़ देते हैं, और कुछ लोग दुख में छोड़ देते हैं। तो जो सुख में भी भगवान पे ही आश्रित होते हैं और दुख में भी, और वो सुख को भी इंजॉय नहीं करते, ये सब भगवान की कृपा है, उसमें और ज्यादा भक्ति करते। और जब दुख आता है तो भी भगवान की कृपा मानते और भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। जो ना पछताता है ना इच्छा करता, उसके अंदर कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि जो सारी इच्छाएं वो भगवान के लिए इच्छाएं हैं, उसकी भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो वो कोई सी पछताता भी नहीं, क्योंकि कुछ पा लिया तो भी दुख नहीं, कुछ खो गया तो कुछ पछतावा नहीं। शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तु का परित्याग कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो शुभ अशुभ है ये सब क्या शरीर के लेवल पे, और जो शरीर के लेवल पे है मतलब वो हम अभी भगवान के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो ये जो शरीर हमेशा हमें भगवान तक जाने में रोकते हैं, इसलिए हम कहते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा, है ना। पहला ज्ञान भगवान ने इसलिए दिया अर्जुन को कि जब जब तुम सिर्फ शरीर के बारे में सोचोगे तब तक तुम भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। जब तुम सोचोगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवत
धाम जाना, भगवान के पास जाना है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ। क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि भगवान का अंश उनके पास रहे, है ना। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके पास है, कभी भी कहीं छोड़ के ना जाए। तो इसलिए जब हमें पता चलेगा तो हम भगवत धाम जाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तु, क्योंकि ये शरीर से संबंधित है, तो इन सब चीजों का त्याग कर दो। ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। तो भगवान कह रहे जिसके अंदर ये गुण है वो मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है ना। और यहाँ पे देखो, हम प्रहलाद महाराज जी का जैसे एग्जाम्पल लेते, तो यहाँ पे देखो बहुत सुंदर चित्र बना हुआ है कि प्रहलाद महाराज जी को क्या है, हाथियों के पैर के नीचे लाया गया था, लेकिन वो जरा भी भयभीत नहीं थे, जरा भी शोक में नहीं थे, भगवान से जरा भी शिकायत नहीं थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ना उनकी कोई इच्छा थी, बस वो क्या, भगवान के नाम में इतना उनको दृढ़ विश्वास था, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे 24 घंटे। ओम नमो भगवते वासुदेवा जप करते थे, है ना, क्योंकि वो सतयुग में थे। और भगवान का नाम जप करते थे और भगवान का ध्यान करते थे, है ना। उनको हाथियों, हमने देखा कि वो सांप, बहुत सारे सांप यहाँ वहाँ कमरे में छोड़ दिए गया, तो उनको कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि भगवान पे विश्वास था उतना ना। जब एक बार उनसे पूछा गया कि जब एक बार पहाड़ी से भी गिराया गया, तो उन्होंने बोला, फिर जब उनके मित्रों ने पूछा कि तुम्हें भय लगा होगा, तो बोले नहीं, मुझे तो लगता भगवान मुझे ऐसे हाथ करके, मैं उनकी गोदी में बैठा हुआ ना, भगवान के हाथ में बैठा, तो भगवान स्वयं मेरे साथ रहते, तो मुझे किस चीज की चिंता करना, है ना। तो ये शुद्ध भक्तों के लक्षण होते। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। समस्तत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिताः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् वे प्रियो नराः। जो मुझे, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत ही प्रिय है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे भगवान ने लक्षणों की बात करी है कि जो सब में क्या है, मित्रों से भी समान व्यवहार करता है और शत्रुओं से, क्योंकि उनके जो भक्त होते हैं उनके ना तो कोई मित्र होते और ना ही कोई शत्रु होते, उनसे सारे लोग प्रसन्न होते हैं, है ना। और मान अपमान वो किसी से नहीं करते, वो शीत और गर्मी सुख उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो भक्ति में लगे रहते हैं। सुख और दुख का वो भाव नहीं रखते हैं। यश और चाहे उनको यश मिले या अपयश, वो अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, ना। और वो दूसरी संगति से सदैव मुक्त रहते हैं। तो वो ऐसे लोग का संग नहीं करते हैं जो उनको भक्ति से विचलित कर दे। तो वो भक्तों के संग में रहते हैं हमेशा, क्योंकि भक्तों के संग रहने से ही जो भक्त होता है वो विचलित नहीं होता। अगर मान लीजिए, आप अभी व्यवहारिक रूप में भी देख सकते हैं कि अभी आप भक्तों के संग में रहेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि मुझे माला जप करना, मुझे भक्ति करना, है ना, भगवान को प्रसन्न करना। और आप जरा ही देखिए, 2 दिन भी अगर आप भौतिकवादी लोगों के साथ रह लेंगे, देखना आपको अपने आप ही दिखाई देगा कि आप उनके साथ रहेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आपको भी लगेगा कि ये भक्ति मुझे क्यों करनी है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा भक्तों का संग लेना है और भक्तों के संग में ही रह के हमें भक्ति करना है, क्योंकि दूषित लोगों की संगति से हमारी भक्ति नष्ट होती है। हमें उनसे दूरी रखनी है। जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे मौन का मतलब हमेशा चुप रहना नहीं बोला है। मौन का मतलब ये बोला है कि हमें जब भी बात करना है तो भगवान के बारे में करना है ना, हमें भौतिकता की बातें नहीं करना है। तो जो ऐसा भक्त होता है वो किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, और जो घर बार की परवाह नहीं करता। मतलब घर बार की परवाह मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाना है, मतलब अपने कर्तव्य का, दायित्व का पालन करते हुए उनसे अटैचमेंट नहीं रखता ना। जो एक्स्ट्रा राग द्वेष रखते हैं ना, बहुत ज्यादा जो आसक्ति होती है ना, बीवी में, बच्चों में, ये नहीं। बस हमें कर्तव्य करना है, और ये भगवान ने हमें कर्तव्य के रूप में यहाँ पे जिम्मेदारी दी, तो हमें इसे पूरी करना है, लेकिन किसी से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखना है, क्योंकि
के जीवन का मुख्य लक्ष्य है भगवत भक्ति करना, है ना। तो वो कभी भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखेगा किसी से, और ज्ञान में दृढ़ होना है और भक्ति में संलग्न होना। ऐसे प्रिय मुझे बहुत ही अत्यंत ही प्रिय है। तो इस प्रकार यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं हम, अमरीश महाराज जी की कहानी है। तो अभी हमारी क्लास आज बहुत लेट चल रही है, हम इसको आगे की किसी कक्षा में जरूर सुनेंगे ना। ये बहुत अच्छे भक्त थे अमरीश महाराज जी, तो इनके बारे में भी जानेंगे। अब ये हमारे आज के अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो जानते। ये तू धर्म्यमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव्र मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा रहित पूर्ण रूपे संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। तो इस प्रकार भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए, भक्तों में क्या गुण होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम माला जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें भगवान का कुछ भी साक्षात्कार नहीं हो रहा। तो हमें जानना चाहिए अच्छे से कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम नाम जरूर जप रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा शुद्ध नाम, है ना, अटेंटिव चैंटिंग करनी है, बहुत ध्यान पूर्वक करना। और क्योंकि अगर हम ध्यान से चैंटिंग करेंगे, ध्यान से मंत्र जाप करेंगे, तो ये जो भगवान ने गुण बताए ना, इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये स्वतः ही हमारे अंदर आ जाएंगे। क्योंकि हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का नाम हमारे अंदर की जो सारी कल्मश है हमारे अंदर, उन सबको क्या करता है, बाहर कर देता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, चरम लक्ष्य, वो है भगवान की प्राप्ति करना, है ना। लिखा ना, इस जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बना के श्रद्धा रहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। तो हम लोग को भी अपने जीवन का चरम लक्ष्य भगवान को बनाना है और भगवान पे पूरी तरह विश्वास करके श्रद्धा सहित और पूर्ण रूप से हमें भगवान की भक्ति में लग जाना है। क्योंकि भगवान हमें पूर्ण पुरुषोत्तम है भगवान, और हमें ये ज्ञान भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो सोचिए कि भगवान हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, अगर हमें आज से पता चल गया तो हमें अब ठीक है, हम अब धीरे धीरे चलते चलते, मतलब एकदम से भी भक्ति करते हैं। कुछ लोग बहुत उत्साहित हो गए तो वो भी 4 दिन में उत्साहित रहते हैं, फिर 5वें दिन से वो गिरने लगते हैं। इसलिए हमें धीरे धीरे चलना है ना, धीरे धीरे चलते चलते, जैसे भगवान ने बताया कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो हम धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे, है ना। जब करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम माला से शुरू करेंगे भक्ति अपनी, और माला से करते करते हम माला को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और फिर हम ये जो हम नाम, अभी मन भाग जाता है ना, ये देखिए धीरे धीरे आपका स्थिर होने लगेगा और ये हमारा ध्यान भगवान में लगने लगेगा। तो धीरे धीरे करके हमारा यहाँ पे शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा और हमारा ध्यान भगवान में लगने लगेगा। तो इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम भगवान के सारे, ये जो भगवान ने भक्तों के गुण बताए, ये सारे गुण हमारे अंदर स्वतः ही धीरे धीरे आ जाएंगे जब हम बहुत ध्यान से माला जप शुद्ध नाम लेंगे जब भगवान का, है ना। और ये भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय है, तो ये गुण हमारे अंदर सब आ जाएंगे धीरे धीरे करके, तो हम भी भगवान के अत्यधिक प्रिय बन जाएंगे, है ना। अत्यंत प्रिय और अत्यधिक प्रिय, तो हम भगवान के अत्यधिक प्रिय बन जाएंगे और भगवान हमारे हृदय में वास करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये आज का हमारा अध्याय संपूर्ण हुआ और हम प्रभुपाद जी के शब्द जान लेते हैं इस अध्याय में क्या प्रभुपाद जी ने हमें ज्ञान दिया है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्कृति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता, है ना। तो जो परम सत्य की जो हम निराकार और जो साकार की बात करते, वो दोनों ही हमें भगवत धाम ले जाएगी। लेकिन सबकी क्या है, यात्रा के जो मार्ग है अलग अलग है। लेकिन कोई बहुत कठिन मार्ग है, जैसे निराकार भगवान ने बोला बहुत ही कठिन मार्ग है, और जो साकार भक्ति है वो बहुत ही सरल है। जैसे हमने पढ़ा था ना, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब क्या है, सिद्धि की तरह भगवान तक ले जाते हैं, सिद्धि सिद्धि सिद्धि, चढ़ते रहो चढ़ते रहो चढ़ते रहो। लेकिन जो भक्ति योग है वो क्या है, लिफ्ट की तरह है, बस लिफ्ट में बैठे और वो फट से हमको तेजी से भगवान के पास ले जाती है। तो ये सब एक विधियां हैं, ये तब के लिए है जब हम भगवान का साक्षात्कार हमें नहीं मिल जाता। क्योंकि अगर हमें साक्षात्कार हो गया तो हमें ये तो विधियां हैं भगवान तक जाने के लिए,
तो फिर ये तभी एक हो जाएगी जाके, क्योंकि तभी पहुंचेंगे। लेकिन सबको, किसी को बहुत मेहनत करना और किसी को बहुत सरलता से पहुंच सकता है भगवान के पास तक। दूसरे शब्दों में, जब तक इसे शुद्ध भक्ति संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो कई लोग होते जो निराकार होते, वो क्या था, अकेले अकेले भक्ति करते ना, तो भगवान को निराकार रूप में। लेकिन जब वो भक्तों की संगति में आते, शुद्ध भक्तों की संगति आते, तो वो ही भगवान के रूप को मानने लगते है ना। तो जब वो मान लेते तो उनकी भक्ति थोड़ी सरल हो जाती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो जाए। तो उसको स्वतः ही प्रयास करना पड़ता है अपनी इंद्रियों को क्या शुद्ध करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब वो भक्तों के संग में रहता है तो, और वो भक्ति करता है गुरु के मार्गदर्शन में, तो वो धीरे धीरे स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो, अब अगर हम सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाते, मतलब अपने सारे कार्यकलापों को भगवान को समर्पित करने लग जाते, सीधे हम शुद्ध भक्तों की संगति में और सीधे हम कृष्ण भावना भावित हो गए ना, तो उसे आत्म साक्षात करने में इतने सोपान पार नहीं करने होते। तो जो बहुत सारी विधियां बताई है, इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। हम बहुत डायरेक्ट लिफ्ट के थ्रू, है ना, कृष्ण भावनामृत संघ क्या है, ये लिफ्ट के थ्रू हम जब भगवान का नाम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, तो ये लिफ्ट की तरह हमको भगवान के पास बहुत ही आसानी से ले जाता है ना। आत्म साक्षात करने के इतने सोपान जो हम बीच में देखे हैं, वो हमें पार नहीं करने पड़ते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हो, ये अत्यंत हृदय ग्राही है। तो यहाँ हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो हम अभी ये 6 अध्याय पढ़ रहे थे, ये हम भक्ति योग पढ़ रहे थे, इसमें भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। भगवान ने अपने बारे में बताया, अपनी विभूतियों के बारे में बताया, अपने भक्तों के बारे में बताया, भक्ति की विधियों के बारे में बताया, और भगवान का और भगवान के भक्तों के बीच में क्या संबंध है, कैसे उस संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं, हम पुनः उस संबंध में अपने आप को ला सकते हैं, कैसे भगवत धाम जा सकते हैं। ये सब वर्णन हमने इस भक्ति योग में प्राप्त किया। तो ये हमारे लिए बहुत ही हृदयग्राही, हमें ये सब ज्ञान को बहुत ही ध्यान से पढ़ के, समझ के और उनका चिंतन करके हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अभी हमारे आज इस 12वें अध्याय तक आपने बहुत सुंदर हमने ज्ञान प्राप्त किया भक्ति योग का। अगर आज के अध्याय से आप सबके किसी के भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।